हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हम लोग का क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है, जिसका यूज हम लोग क्लास 8 से जो वो शुरू करते हैं। 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, या फिर हम लोग जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, जैसे वो बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या SSC का हो, ये सभी तरह के एग्जामों में जो है इस टॉपिक से हम लोग का क्वेश्चन जो वो पूछता है। इसमें हम लोग टोटल 7 टॉपिक जो है वो पढ़ने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग का पहले नंबर पे आ जाएगा घनाभ, दूसरे नंबर पे घन, तीसरे नंबर पे बेलन, चौथे नंबर पे शंकु, पाँचवें नंबर पे गोला, छठे नंबर पे अर्धगोला और सातवें नंबर पे छिन्नक जो है। यही 7 टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने का काम जो हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम ही है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? देखिए, वक्र पृष्ठ का मतलब और एक टर्म्स होता है संपूर्ण पृष्ठ, और एक हम लोग का होता है आयतन। अब तीनों का हम लोग बारी बारी से जो है वो मतलब देखने का काम जो हम लोग करेंगे। वक्र पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस। इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, भी लिख लीजिए, यहाँ पे भी एरिया। शॉर्ट में इसको CSA, इसको TSA, और ये हम लोग का इंग्लिश में होता है वॉल्यूम। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। तो जैसे अगर हम लोग कोई भी शेप की बात करें, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लिए घनाभ के बारे में, तो घनाभ का बेहतर एग्जांपल कौन सा है? तो घनाभ का बेहतर एग्जांपल है कोई भी एक हम लोग रूम की बात करें, तो रूम जो हम लोग का होता है उसमें क्या होता है कि 4 दीवार होता है, एक फ्लोर नीचे का होता है और एक हम लोग का छत होता है। तो ये चारों दीवार जो किनारे वाला जितना भी एरिया होगा किनारे वाला, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका वक्र पृष्ठ होता है। और कुल पृष्ठ का मतलब क्या होता है? अगर ऊपर और नीचे अगर जो सरफेस हम लोग का अगर बन रहा है, तो उसके भी क्षेत्रफल को अगर हम लोग उसमें ऐड कर दें तो बन जाएगा हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। अब बात रहा आयतन का, तो आयतन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर की कैपेसिटी। अगर हम लोग रूम की बात करें तो रूम के अंदर कितना हवा आएगा वह उसका कैपेसिटी हो जाएगा। तो अब हम लोग बारी बारी से इन सभी टॉपिकों के बारे में देखने का काम जब हम लोग करेंगे। पहले नंबर पर हम लोग का आता है घनाभ। तो देखिए, पहले नंबर पे घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। तो घनाभ में फॉर्मूला कौन कौन सा होता है? अब देखेंगे हम लोग घनाभ का वक्र पृष्ठ। तो घनाभ के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? तो घनाभ के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। दूसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2L × B + B × H + H × L। तीसरा फॉर्मूला घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × H। एक टर्म्स होता है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 4 फॉर्मूला जो घनाभ में देखे। यहाँ पे विकर्ण का मतलब देखिए, तो विकर्ण का मतलब क्या होता है? किसी भी एक वर्टेक्स से लेकर के उसके अपोजिट साइड वाले वर्टेक्स। मतलब अगर हम लोग किसी रूम के अगर विकर्ण की बात करें तो रूम का विकर्ण क्या हो जाएगा? एक अगर हम लोग वर्टेक्स अगर नीचे वाले कॉर्नर को लेते हैं तो दूसरा हम लोग का क्या हो जाता है? उसके अपोजिट वाला ऊपर वाला कॉर्नर जो है वही उसका दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी जो हो जाएगा वही हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। अब दूसरे नंबर पर हम लोग का आता है घन। तो घन को हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो देखिए घन कैसा दिखता है? तो घन की अगर हम लोग बात करें तो घन का जो पिक्चर होता है वो हम लोग का घनाभ के जैसा ही है, लेकिन डिफरेंशिएज क्या है कि घन में हम लोग का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होता है, और घनाभ में क्या होता है? ये सब अलग अलग होता है। यही पिक्चर हम लोग का
घन का है। अब देखिए इसमें घन का फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो इसमें हम लोग का लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए। तो देखिए घन का वक्र पृष्ठ, तो घन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यही फॉर्मूला में अगर हम लोग सबके बदले ए पुट करें, ए प्लस ए, 2a 2 जा 4a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है यहाँ पे a इंटू ए², फिर a इंटू ए² प्लस a², 3a² 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6a²। उसी तरीके से घन का आयतन, तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a का पावर 3। चौथा फॉर्मूला घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण के लिए देखिए इसका फॉर्मूला होता है √3a, मतलब 3 जो है वो रूट के अंदर और a जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग घन घनाभ के बाद देखेंगे बेलन के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, शेप देखिए इसका बिल्कुल सिलेंडर के जैसा है। इसको हम लोग, और यहाँ पे भी हम लोग इसको देखिए, यही हो जाएगा उसका रेडियस और यही हो जाएगा उसका हाइट। तो बेलन में 3 फॉर्मूला होता है। पहले नंबर पे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। उसी तरीके से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 2πr × h + r। तीसरा बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शंकु के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फिर शंकु, इंग्लिश में बोला जाता है कोन। तो शंकु में, शंकु का शेप कैसा दिखता है। तो शंकु जो हम लोग का वो इसी शेप का जो वो दिख जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बर्थडे वाले कैप की बात करें, या फिर हम लोग गेहूं या चावल का जो ढेर होता है वो भी हम लोग का शंकु के शेप का ही होता है। आर हो जाएगा इसका त्रिज्या, एच हो जाता है ऊंचाई, एल हो जाता है तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये किनारे वाला जो भाग है। अब देखेंगे हम लोग इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा होता है। तो पहले तो देख लीजिए l² = h² + r²। दूसरा फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का, तो πr/l। उसी तरीके से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा πr × l + r। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोला, तो गोला को इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। तो गोले का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले में देखिए टोटल 2 ही फॉर्मूला, तो यही पिक्चर गोले का है, यही उसका रेडियस। तो गोले का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गोले का बेहतर एग्जाम्पल क्या है, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर होगा वो हम लोग का गोले का होता है। अब देखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले में दोनों फॉर्मूला सेम ही होता है। क्या होता है, तो 4πr²। अब होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। गोला के बाद अर्धगोला। अब देखिए अर्धगोला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिख लीजिए हेमीस्फीयर। इसमें 3 फॉर्मूला हो जाएगा। एक हम लोग का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr²।
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसका फॉर्मूला होता है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का 3πr²। अर्धगोले का आयतन, इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 2/3πr³। अब एक टर्म्स हम लोग का बच जाता है छिन्नक। तो अर्धगोले का शेप पहले देख लीजिए, ये एक कटोरे के जैसा होता है, यह उसका हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। छिन्नक के शेप की बात करें तो ये उसका बाल्टी के जैसा जो है वो उसका शेप होता है, बाल्टी बोल ले या फिर ग्लास बोल ले। ये नीचे वाला रेडियस है, ये ऊपर वाला रेडियस है, ये h है और ये l है। इसमें l² का फॉर्मूला होता है h² + r - r, h² + r - r का स्क्वायर। नाम क्या था? छिन्नक। छिन्नक में हम लोग वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πl × r + r। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πl × r + r + π × r² + r²। और आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πh × r² + r² + r × r, मतलब कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R × स्मॉल r। यही तरीके से हम लोग आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में सारा फॉर्मूला हम लोग देखने का काम जो हम लोग कर लिए। इसको सभी लोग लिख लीजिए क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स जो वो समझाना अभी बाकी है। यहाँ पे हम लोग का 3 टर्म्स लिखे, घनाभ, घन और बेलन। तो घनाभ, घन और बेलन में कुछ टर्म्स जो वो सिमिलर है। तो क्या क्या सिमिलर है और क्यों सिमिलर है तो उसके बारे में देखिए कि घनाभ जो होता है उसका बेस कैसा होता है। घनाभ का बेस जो है वो आयताकार होता है, ये बेस हो गया घनाभ का, ये बेस हो गया घन का, और ये हो जाएगा वृत्ताकार सिलेंडर का। अब देखिए अगर घनाभ वाले में हम लोग सबका अगर फॉर्मूला देखें, इसका वक्र पृष्ठ कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और आयतन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × l + b। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, मतलब परिमाप का, इसका होता है 4a, इसका परिमाप होता है या परिधि 2πr। एरिया क्या होता है तो l × b, इसका a², इसका πr²। अब देखिए क्या सिमिलैरिटी था, तो अगर हम लोग घनाभ के वक्र पृष्ठ को फाइंड आउट करेंगे तो किस तरीके से, तो देखिए घनाभ का अगर हम लोग वक्र पृष्ठ फाइंड आउट करेंगे तो इसी में सबको h से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वक्र पृष्ठ फाइंड आउट करना है तो 2 × l + b × h, 2l + b × h, इसके लिए 4a × a, तो हो जाएगा 4a²। इसमें 2πr × h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πrh। आयतन के लिए देखिए l × b पहले से, l × b × h, h से मल्टीप्लाई, इसमें तो एरिया कितना a² को a से मल्टीप्लाई कीजिए तो मिल जाएगा a³, किसका तो घन का आयतन। वृत्त वाले का, तो वृत्त वाला हम लोग का शेप बेलन का, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr², आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर इसी बात को हम लोग लिखेंगे घन, घनाभ और बेलन के लिए, घन, घनाभ और बेलन के लिए, तो क्या हम लोग लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार की परिमाप गुना
ऊंचाई। दूसरा आयतन के लिए तो हो जाता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो यही हम लोग का किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो घन, घनाभ और बेलन के लिए। ये दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत जो आप लोगों को नहीं होगा। एक टर्म्स और देख लें हम लोग कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आखिर किस तरीके से मिलता है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करते हैं हम लोग, वक्र, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अगर हम लोग टॉप और बॉटम का मतलब ऊपर का जो सरफेस होगा और नीचे का जो सरफेस होगा उसके एरिया को अगर हम लोग ऐड कर दे तो तब हम लोग का मिल जाएगा वही टू उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए।